मैं ये वाला चैप्टर शुरू कर रहे हैं आज हम। कौन सा? प्राकृतिक संसाधन। क्या नाम है? कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है। तो भाई प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को मोटे तौर पर दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है। हाँ, अक्षय प्राकृतिक संसाधन और समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। अक्षय जो समाप्त ना हो सके कभी, ठीक है, और समाप्त होने वाले ये, ठीक है। अब अक्षय संसाधन, अक्षय प्राकृतिक संसाधन क्या हो सकते हैं बताओ? पानी और ये कहते हैं। हाँ, बस दो चीज़ नहीं, वायु और ये भी हो सकता है। अक्षय मिट्टी है, आधी लगा दियो। वहाँ पे पागल बैठे हैं, एक चीज़ लिख के तुम आधी लगा दोगे, बड़े होशियार हो। ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में मौजूद होते हैं, ठीक है, जो अक्षय होते हैं, और मानवीय गतिविधियों से समाप्त होने की संभावना इनकी नहीं होती है। मतलब इसे मानव समाप्त नहीं कर सकते चाह कर भी। तुम अगर चाहो ना सूर्य की सारा प्रकाश खा जाओ तो खा ही नहीं सकते, चाहे सारे इंसान क्यों ना मिल जाओ, ठीक है। वायु को खा जाओ सारी, नहीं खा सकते, ठीक है। और अक्षय प्राकृतिक संसाधनों के दो उदाहरण मेन तुम्हें याद रखने हैं। एक तो सूर्य का प्रकाश और वायु, ठीक है, यही दो होते हैं मेन। एक और अब समाप्त होने वाले संसाधन क्या होते हैं बताओ? समाप्त होने वाले में क्या क्या आ जाएंगे? कोयला, पेट्रोलियम। हाँ, ये सब आ जाएंगे। अब इनकी अगर तुम्हें परिभाषा लिखनी हो, कोयला और जंगल और खनिज। हाँ, अगर इसको तुम्हें लाइन में लिखना हो कि भाई समाप्त होने वाले संसाधन होते क्या हैं, तो तुम इनके नाम तो लिखोगे ही लिखोगे, लेकिन ये भी तो लिखोगे होते क्या हैं। तो लिखोगे प्रकृति में इन संसाधनों की मात्रा सीमित होती है और ये मानवीय गतिविधियों द्वारा समाप्त हो सकते हैं, ठीक है। प्रकृति में ये सीमित है, हाँ, लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। जैसे तुम्हारा फ़ोन का डाटा लिमिटेड है ना, एक दिन में इतना यूज कर सकते हो, तो वैसे तो ठीक है। अब इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? जैसे भाई वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ठीक है, ये सारे तुम्हें याद होने चाहिए। अब जीवाश्म ईंधन पेपर में आ सकता है। जीवाश्म ईंधन क्या है, किन्हें कहते हैं, होता क्या है ना? तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन जो सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से बने हों, ठीक है, जो हजारों करोड़ों साल पहले दब गए। हाँ, उनकी मृत्यु होने पर जो दब गए थे, या तो जमीन में या समुद्र में, ठीक है, टेम्परेचर नहीं बढ़ गया था भाई, टाइम के साथ साथ धीरे धीरे बनते हैं वो, ठीक है। तो ये समाप्त होने वाले होते हैं। और प्रकृति जो ये मृत अवशेषों से बनते हैं, ठीक है, जीवाश्म, तभी तो बोलते हैं जीव आश्म, जीव के अंश, ठीक है, जीवों के अंश ही हैं वो, ठीक है। जो पेट्रोल तुम इस्तेमाल कर रहे हो ना, वो किसी डायनासोर के द्वारा बना गया होगा या किसी और के जीव के द्वारा, ठीक है, उसका ही अंश है, ठीक है। अब कोयले का निर्माण कैसे हुआ, ये भी पेपर में आ सकता है। तो तुम्हें दो तीन चीज़ें याद रखनी कि कोयले का निर्माण, ठीक है, 300 मिलियन वर्ष पहले। मिलियन का मतलब क्या होता है पता है? 1 मिलियन में 10 लाख, ठीक है। तो 300 मिलियन 10 लाख लगा दो इसके आगे। 10 लाख में कितने जीरो होती हैं? 6 जीरो होती हैं, है ना। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़, ठीक है। 300 मिलियन का मतलब 30 करोड़। 100 मिलियन का मतलब 10 करोड़ होता है। यार इसमें मेरे को भी बड़ा अभी तक याद नहीं हो पाता है मिलियन वाली गिनती मेरे को। 1 मिलियन 10 लाख, 10 मिलियन 1 करोड़, 100 मिलियन 10 करोड़, ठीक है, 100 मिलियन 10 करोड़, 300 मिलियन 30 करोड़, ठीक है। तो भाई ये 300 कोयला जो है 300 मिलियन वर्ष पहले बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण घने वन मिट्टी के नीचे दब गए और उच्च दाब व उच्च ताप
पर धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। ठीक है, सरल भाषा। सरल भाषा में कितनी सरल हिंदी बोल रहा, सरल भाषा में, आसान भाषा में। भाई जैसे कभी 300 मिलियन साल पहले करीब, ठीक है, बाढ़ वगैरह आई होगी, ठीक है, या कोई भी प्राकृतिक घटना ऐसी घट गई होगी, ठीक है, जिससे क्या हुआ होगा कि जो पूरे के पूरे जंगल थे वो एक मिट्टी के नीचे दब गए होंगे। ठीक है, तो एक दाब पड़ा होगा उस पर, एक दाब पड़ा होगा और टेम्परेचर बढ़ा होगा। ठीक है, वो मिट्टी ने उसको प्रेशर डाल दिया। हाँ, दाब और ताप, दाब प्रेशर और ताप टेम्परेचर, इसके वजह से टाइम के साथ साथ वो जो पेड़ पौधे थे, लकड़ी वकड़ी थी, वो कोयले में परिवर्तित हो गए। ठीक है, ये जीवाश्म से नहीं बने हैं, ये पेड़ पौधे और इससे बने हैं। ठीक है, प्राकृतिक। पेड़ों को आप जलाएंगे, मतलब अगर हमने किसी लकड़ी को जलाएंगे तब भी तो कोयला ही तो बनता है। भाई वो उस तरह का कोयला नहीं बनता है जिस तरह का वो प्राकृतिक कोयला होता है, असली कोयला होता है वो। अब कोयला उससे भी बनता है, चट्टान से भी बनता है, कोयले के प्रकार होते हैं। ठीक है भाई, एंथ्रासाइट होता है, पीट होता है, अब ये सारे तुम्हें लिखने नहीं है। ठीक है, बहुत सारे प्रकार होते हैं कोयले के। अब कार्बनीकरण प्रक्रिया क्या होती है तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए। मृत वनस्पति के धीमे धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। कोयले के बनने के प्रोसेस को ही कार्बनीकरण कहते हैं बेसिकली। ठीक है, मतलब जो मैं मृत वनस्पति, यही लिखूंगा कि कोयले के बनने की प्रक्रिया को हाँ हाँ, यह ऐसे लिख देना, मृत वनस्पति के धीमे धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को। अब भाई कोयला ऐसे ही तो बनता है, मृत वनस्पति के धीरे 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 कोयले में परिवर्तन की प्रक्रिया को ही कार्बनीकरण कहते हैं। ठीक है, अब कोयले को ये बताओ जीवाश्म ईंधन क्यों कहा जाता है। कोयले को भी जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। वनस्पति के अवशेषों से, अवशेषों से खून से नहीं भाई, अवशेषों से। अवशेषों से। हाँ, ठीक है, कोयले के कुछ उपयोग बताओ। चलो, कोयले के एक तो जैसे गांव में चूल्हा ना हो तो तुम बताओ। बिजली बनाना, हाँ, बिजली बनाना वेरी गुड वेरी गुड। और खाना बनाने के लिए वेरी गुड, और प्रेस करने के लिए। चलो वेरी गुड। देखो, भोजन पकाने बता दिया, रेल इंजनों में पहले भाप वाली इंजन वाली गाड़ी चलती थी, उसमें कोयला डालते थे। ठीक है, अब तापीय शक्ति से संयंत्रों में बिजली बनाने के लिए। ठीक है, और यही खाना वाना बनाने जो तुमने बताया। ठीक है, उद्योग में कोयले के प्रसंस्करण से कौन से उपयोगी उत्पाद प्राप्त होते हैं। बताओ, कोयले से फैक्ट्रियों में जो कोयले का इस्तेमाल करते हैं उसके जो हम प्रोसेस कर करके कोयले से क्या क्या बना सकते हैं। कोयले से एक तो कोक बनता है, कोल तार बनता है, और कोयला गैस भी बनती है। ठीक है कोक समझ रहे हैं, इसका कोक है भाई, ये कोक थोड़ा सा चिपचिपा टाइप का पदार्थ होता है। ठीक है, ये कोक होता है एक कठोर, चिपचिपा नहीं होता है, ये कोक थोड़ा कठोर होता है, मतलब कठोरी होता है, और संरग्र और काला पदार्थ होता है जो कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक मतलब ना, ये तुम काला सा एक वो मान लो, कार्बन का शुद्ध रूप, ये काला होता है और ठोस होता है। ठीक है, सख्त होता है। ठीक है, उसी को कोक बोलते हैं। अब इसका उपयोग क्या किया जाता है। इसका इस्पात यानी कि ये जो सरिये वरिये हैं, ठीक है, ये जो बर्तन वर्तन है, ठीक है, इसके निर्माण और कई धातुओं के बनाने में इसका इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है, हाँ। अब कोल तार क्या होता है। कोल तार पता है क्या है। लगभग 200 पदार्थों के मिश्रण के बाद बनता है। हाँ, और ये बिल्कुल गंदी, इससे गंदी स्मेल आती है, बहुत गंदी स्मेल आती है, और गाढ़ा सा होता है, ये गाढ़ा सा, रोड बनाने के लिए। हाँ, गाढ़ा द्रव होता है और 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। वेरी गुड। कोल तार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कहाँ होता है बताओ। कोल तार के उपयोग इसका कहाँ होता है उपयोग। आजकल तो ये पक्की सड़कें बनाने के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। और भाई इसका रंग बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, रंग भी बना लेते हैं, काले से कई सारे रंग बना लेते हैं मिक्स मुक्स करके। ठीक है, और दवाइयाँ भी बना लेते हैं कई सारी।
भाई बना लेते हैं, और विस्फोटक बना लेते हैं, सुगंध वाली चीज़ें बना लेते हैं, ठीक है। बेसुगंध से सुगंध वाली हाँ, चीज़ इसमें और चीज़ें डाल डाल के ना, केमिकल, साइंस यही तो है। प्लास्टिक वगैरह बना लेते हैं, पेंट बना लेते हैं कई बार, ठीक है, इससे। फोटोग्राफी हाँ, फोटोग्राफिक सामग्री भी बना लेते हैं, छत्र निर्माण सामग्री, सारी चीज़ लिखी है ना जो मैं बता रहा हूँ, है ना। फिर तुम क्या कहते हो, हाईलाइट करके देखो भैया यहाँ लिखा है। हमें यार, अब देखो, अब मेरे को एक बात बताओ, एक होती है नेफ्थलीन की गोलियाँ, नेफ्थलीन कोल्टा सफ़ेद सफ़ेद होती है, जो तुमने टॉयलेट गए होगे, छोटी छोटी गोलियाँ होती है ना सफ़ेद सफ़ेद, डाल देते हैं। हाँ, वो खुशबू छोड़ती है। तो उसका इस्तेमाल एक और होता है, कीट और पतंग भगाने के लिए भी होता है। कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना, जहाँ पे हो रहे हैं वो डाल दो, कीड़े नहीं आएंगे। कोल्टा से प्राप्त होती है। हाँ, ये कोल तार से ही प्राप्त होती है, ठीक है, समझे। अब आजकल जो है सड़कों को पक्का करने के लिए कोल तार के स्थान पर किस पेट्रोलियम उत्पाद का प्रयोग होता है, तो उसका तुम नाम बिटुमेन लिख सकते हो, बिटुमेन, ठीक है। बिट्टू, बिट्टूमैन, बिट्टूमैन है। ऐसे याद कर लो, बिट्टू नाम होता है ना लड़के का, और बिट्टू नाम होता है ना लड़के का, और बिट्टू क्या हो सकता है, मैन हो सकता है या वुमेन हो सकता है, तो बिट्टू मैन हो गया। याद करने की टेक्निक है, निमोनिक्स बोलते हैं इसे, ठीक है। कोयला गैस कैसे प्राप्त होती है, कोयला से कोक बनाने की प्रक्रिया के दौरान कोयला गैस प्राप्त होती है, ठीक है। कोयला क्या? कोयले से कोक बनाने की प्रक्रिया, कोक, ठीक है। कोयला गैस का मुख्य उपयोग क्या होता है, यह कोयला प्रसंस्करण संयंत्रों के पास स्थित कई उद्योग में ईंधन के रूप में, ठीक है। मतलब इसका ना एक तरीके से गैस का क्या इस्तेमाल होता है, एनर्जी देने के लिए, ठीक है, ईंधन के लिए इस्तेमाल होता है इसका। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति किन शब्दों से हुई है, पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, दो शब्दों से मिलकर हुई है, पेट्रा और ओलियम। पेट्रा ओलियम, पेट्रा ओलियम, पेट्रा का मतलब होता है चट्टान, ठीक है, और ओलियम का मतलब होता है तेल। किसी दूसरे ऑयल, ऑयल तो जानते ही हो तुम, ओलियम किसी ग्रीक या लैटिन भाषा का शब्द होगा, पेट्रोलियम किस भाषा का शब्द है क्या? ये पेट्रा और ओलियम लिखा है, किस भाषा का, पेट्रा का मतलब चट्टान, ओलियम का मतलब तेल, तेल, है ना। ये जमीन के नीचे चट्टानों के बीच से निकाला वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, समझ में आ गया। पेट्रा का मतलब ओलियम, यार पेट्रा का मतलब चट्टान, ओलियम का मतलब तेल। तेल। पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ, अब देखो कोयला तो हो गया है ना, पेट्रोलियम कर रहे हैं ना, अब पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ बताओ। समुद्र में रहने वाले वेरी गुड, जीवों से हुआ है। हाँ, समुद्र में रह, इसको तुम ऐसे लिखोगे, स्ट्रक्चर्ड वे में लिखोगे, स्ट्रक्चर्ड वे में। कैसे? समुद्रों में रहने वाले जीवों के मरने पर उनके शरीर समुद्र के तल में जमा हो गए, और लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति और उच्च दाब और उच्च ताप के कारण पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो गए, ठीक है। मज़ा आ रहा है ना सुनने में भी, किताबी भाषा नहीं भाई, सिंपल ही तो है, तुम्हें कॉन्सेप्ट बताना चाहिए। समुद्री जीव हैं वो मर गए, और उनके मृत शरीर क्या कहते हैं, समुद्र के तल में जाके जमा हो गए, यही तो हो रहा है ना। हाँ, तल में भाई, एकदम सरफेस पे, नीचे एकदम जाके जमा हो गए, हाँ, समुद्र के ज़मीन में, ठीक है, जहाँ पानी सारा टिका हुआ है, और वहाँ पे लाखों वर्ष तक वायु तो होती नहीं है वहाँ पे, है ना, हवा नहीं होती ना, तो बहुत सारा, एक तो पानी का प्रेशर और टेम्परेचर भी हाई, ठीक है, और टाइम भी इतना सारा, तो पेट्रोल बन गया, ठीक है, और प्राकृतिक गैस भी बन गई इसी प्रक्रिया के कारण, ठीक है, लाखों वर्ष में। भारी मोटर वाहनों जैसे ट्रक और भाई रुक जाओ, अभी मैं उस पर भी आऊँगा, पेट्रोलियम और, अभी रुक जाओ तुम,
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार जल की परत के ऊपर क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि भाई तेल और गैस पानी से हल्की होते हैं, इसके साथ मिश्रित नहीं होते। जहाँ पे पेट्रोल और प्राकृतिक गैस के भंडार होते हैं ना, वहाँ समुद्र के ऊपर पेट्रोल तैर रहा होता है, वहाँ पे पानी नहीं होता, पानी उसके नीचे होता है, तेल ऊपर होता है। जब तुम पानी में तेल डालते हो तो पानी नीचे, तेल ऊपर तैर जाता है ना, क्योंकि तेल, और वो बिल्कुल छोटा सा गोला जैसा, अब भाई थोड़ा डालोगे तो गोले जैसा ही लगेगा, और पूरा डाल दोगे तो वो पूरा फैल जाएगा, क्योंकि तेल हल्का होता है पानी से, ठीक है, पानी भारी होता है, ठीक है। जो चीज़ हल्की होती है वो ऊपर रहती है ना, जैसे हवा हल्की रहती है तो ऊपर जाती है, बादल हल्के होते हैं तो ऊपर बन जाते हैं, जब भारी हो जाते हैं तो बरस जाते हैं, समझ रहे हो ना। विश्व का पहले तेल का कुआं। और ऐसी प्राकृतिक गैस भी जहाँ पे पाई जाती है वो समुद्र के ऊपर ऐसे होती है, निकल रही होती है, ठीक है, वो ऊपर जा रही होती है। तेल विश्व का पहला तेल का कुआं कह रहे हो क्या? हाँ, कहाँ खोदा गया बताओ? पेंसिल्वेनिया पेंसिल्वेनिया, अमेरिका में। हाँ 59 में। पेंसिल कहाँ पे खोदा गया? 1859। ये तो नाम की ऐसी तैसी कर देते हैं। पेंसिल्वेनिया भाई, पेंसिल्वेनिया, ठीक है। पेंसिल और वेलिया, पेंसिल और कब खोदा गया? 1859 में, ठीक है, अमेरिका में है। अमेरिका में लिख देना, अमेरिका में, अमेरिका तो आता है ना बोलना, बोलना अमेरिका। असम के अबे अमेरिका, अमेरिका नहीं, अमेरिका यार, वो सुन के तो सही बोल दे, अमेरिका, अमेरिका, हाँ अमेरिका, अमेरिका क्या करते रहते हो, अमेरिका देसी हो क्या? भारत में तेल कहाँ पाया जाता है बताओ? भारत में तेल असम, असम में, गुजरात में, मुंबई हाई में, और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में, ठीक है। अभी तो मालूम होगा असम, गुजरात और मुंबई हाई, ठीक है। मुंबई हाई ना होता हाई भाई जगह का नाम है ना, मुंबई हाई, वहाँ पे समुद्र के पास है वो। गोदावरी और कृष्णा नदी भी उसके भी बेसिन में पाया जाता है, जहाँ पे वो मतलब समुद्र में गिरती है ना, गोदावरी और कृष्णा नदी, वहाँ पे भी पाया जाता है क्या? पेट्रोलियम, ठीक है, तेल। पेट्रोलियम परिष्करण क्या होता है बताओ? यानी कि उसको रिफाइन करते हैं, पेट्रोलियम मिलता है हमें, उसमें से अलग अलग चीज़ें निकालते हैं ना, तो इसको तुम परिभाषा में ऐसे लिखोगे, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों या प्रभाजों को अलग करने की प्रक्रिया परिष्करण कहते हैं। या ऐसे आसान भाषा में लिख देना, पेट्रोलियम से अलग अलग पदार्थों को अलग अलग करने की प्रक्रिया, ठीक है। मतलब क्या? जैसे कि पेट्रोल अलग कर लेना, डीजल अलग कर लेना, ठीक है, ग्रीस अलग कर लेना, ठीक है। चाहिए फोटो दिखाओ। ये हाँ, ये पेट्रोल से अलग कर रहे हैं, पेट्रोलियम से अलग अलग चीज़ों को अलग कर रहे हैं क्या ऐसे बोला कभी आपने? अलग अलग होगा भाई। संगठकों, अब उसमें कई सारे संगठक होते हैं ना, घटक होते हैं ना कई सारे, उसी चीज़ों को अलग अलग करना, ठीक है। अब द्रवित पेट्रोलियम गैस का क्या उपयोग होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस जिसे बोलते हैं, एलपीजी, ये हमारे गैस में घर में भी आती है ना, एलपीजी गैस सिलेंडर में भर के, तो इसका उपयोग क्या करते हो? घरों में खाना बनाने के लिए, और उद्योगों में, फैक्ट्रियों में इसका उपयोग वहाँ पे भी होता है, ठीक है। वहाँ पे भी भाई उनका आग वाग जलाने के लिए होता होगा, है ना। पेट्रोल का उपयोग कहाँ होता है? मोटर ईंधन, विमान उड़ाने में, ठीक है, और क्या कहते हैं, ड्राई क्लीनिंग करने में भी पेट्रोल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। मिट्टी का तेल, हाँ जेट वायुमंडल के लिए, हाँ। डीजल अब यही कह रहे थे ना तुम, आगे निकल गया, पीछे छूट गया, ये कह रहे थे ना, पीछे कुछ नहीं छूटता भाई, बस सब्र रखा करो, पीछे तुम। मिट्टी के तेल का उपयोग क्या होता है बताओ? मिट्टी के तेल का उपयोग, स्टोव, लैंप, अब तो भाई आते नहीं हैं, पहले आते थे।
जेट विमानों के ईंधन के लिए, ठीक है, मिट्टी का तेल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये मतलब पेट्रोल और डीजल को अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। भाई डीजल थोड़ा भारी होता है, भारी इंजन में इस्तेमाल होता है डीजल, हाँ। ठीक है। डीजल का इस्तेमाल आ सकता है पेपर में। क्या होता है कि भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनरेटर के लिए, देखते नहीं हो डीजल लगता है जनरेटर में, डीजल डालते हैं ना, पेट्रोल नहीं ना डालते। ट्रक और उसमें क्या पड़ता है, डीजल ही पड़ता है, ठीक है। गाड़ियों में क्या पड़ता है, भारी भारी डीजल। और जो हल्के हल्की स्कूटर, स्कूटी, बाइक, कहीं डीजल वाली देखे हो बाइक? नहीं ना, हल्की होती है, पेट्रोल डालता है, ठीक है। बाइक पेट्रोल बाइक लेके जाए पेट्रोल पंप पे बोल दिया डीजल डाल दे। भाई वो तो डाल देगा, लेकिन तुम्हारा इंजन खराब हो जाएगा, वो भारी है ना, तुम्हारा इंजन नहीं ले पाएगा, तो ठीक है। अब स्नेहक तेल, जिसे बोलते हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल, लिखा है कहीं? स्नेहक तेल, स्नेहक तेल हाँ कहाँ लिखा है? ये रहा। लुब्रिकेटिंग ऑयल लिखा है, स्नेहक, हैं? लिखा तो है पर इसका उपयोग क्या होता है भाई? लुब्रिकेट करने के लिए, किसी चीज़ को चिकने बनाने के लिए, ठीक है, ताकि कोई चीज़ आसानी से चली जाए, डल जाए, ठीक है, भारत ठीक है। में प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार है ना। हाँ भारत में भी है। अब एक होता है पैराफिन मोम, वो क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है? मोम होता है मोमबत्तियाँ बनाने के लिए। वैसलीन तुम चेहरे पे जो लगाते हो ना, वो भी उसी से, पेट्रोलियम से ही बनती है, पैराफिन से बनता है, ठीक है, पैराफिन मोम। और मलहम वगैरह जो वाली दवाई होती है ना, आयोडेक्स टाइप की, है ना, आयोडेक्स लगाओ काम पे जाओ, वही होती है, ठीक है। बिटुमेन के उपयोग क्या है? बिटुमेन नहीं तो लिखा था बिटुमेन। पेंट और सड़क, बताया तो था भाई। अब बिटुमेन का उपयोग होता है ज़्यादातर। अब कोलतार का उपयोग उतना नहीं होता, अब बिटुमेन का उपयोग होता है, ठीक है, कोई का ज़्यादा। को देखना तो पड़ेगा उसमें। भाई ऐसी चिपचिपा सा होता है, देखा भी होगा तुमने, नहीं देखा होगा। आपने देखा ना। पेंट और सड़क बनाने के लिए, ठीक है, बिटुमेन का इस्तेमाल होता है। पेट्रो रसायन किसे कहते हैं? पेट्रो रसायन, पेट्रोल रसायन पेट्रोल नहीं, पेट्रो रसायन, पेट्रो रसायन किसे कहते हैं? क्यों नहीं पता? इतने दिन से क्या कर रहा था, हैं? क्या कर रहे थे? 8वें चैप्टर में क्या है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से प्राप्त होने वाले कई उपयोगी पदार्थ को पेट्रो रसायन कहा जाता है, ठीक है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से प्राप्त होने वाले कई उपयोगी पदार्थों को पेट्रो रसायन कहा जाता है, ठीक है। पेट्रो रसायन का उपयोग किस निर्माण में किया जाता है? उसका उपयोग क्या क्या है भाई? डिटर्जेंट बनाने के लिए, डिटर्जेंट, सैनिटाइज के लिए भी हुआ। हाँ, फाइबर ये जो बनता है ना, फाइबर, वो गेट होता है फाइबर का, और जो छत के रूप पे ऐसे डाल देते हैं फाइबर, है ना, ये गेट फाइबर का है। इसको भैया पेट्रोल डील कर पेट्रो रसायन, पेट्रोकेमिकल, पेट्रोल ऐसे याद रखूंगा पेट्रोल केमिकल ही है वो। लेकिन पेट्रो रसायन याद नहीं हो रहा तुम्हें? पेट्रो रसायन, पेट्रोल रसायन हाँ, पेट्रो क्या चीज़? हाँ, तुम्हें तो बोलना भी नहीं आता भाई। और भाई डिटर्जेंट, पॉलिएस्टर एक कपड़ा होता है पॉलिएस्टर का, ठीक है, थोड़ा सख्त होता है वो। नायलॉन भी एक कपड़ा होता है, वो थोड़ा सा वैसा होता है, थोड़ा सा स्ट्रेचेबल होता है, ठीक है, खिंच जाता है, ठीक है। पता नहीं क्या है CNG। और एक्रिलिक, ठीक है, और पॉलीथीन बनाने के लिए, पन्नी बनाने के लिए पेट्रोकेमिकल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। कभी सोचे हो ये बात कैसे बनती हैं चीज़ें? पेट्रो रसायन से ही बनती हैं, ठीक है। और भी कई सारे प्लास्टिक वगैरह बनाने के लिए, कुर्सी वगैरह जो बनती है ना, जिसपे तुम बैठे हुए हो, पेट्रो रसायन से ही बनती है ये, ठीक है। पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है, पता है ना? पेट्रोल को पेट्रोलियम को, पूरा पेट्रोलियम भाई, पेट्रोलियम से पेट्रोल और
डीजल कई सारी चीज़ें निकली हैं। अच्छा हाँ हाँ ठीक है। क्यों कहा जाता है काला सोना इसे? क्योंकि इसका बहुत महत्व है भाई, बहुत व्यावसायिक महत्व है इसका। जैसे सोने का बहुत महत्व है ना, वैसे ही काले सोने का भी महत्व है, जिसको कहते हैं पेट्रोलियम। ठीक है। प्राकृतिक गैस का एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन होने का क्या कारण है? क्योंकि इसका परिवहन पाइपों को सरालपूर्वक हो जाता है, सरताल पूर्वक हो जाता है। हाँ, क्योंकि इसे पाइपों के माध्यम से परिवहन करना आसान है। ये सीएनजी, जिसे मैं सीएनसी बिस्कुट बोलते हैं, सीएनजी। भाई सीएनजी होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इन इंग्लिश में बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड बोलो ना भाई। हाँ। परिवहन वाहनों के लिए ईंधन के रूप में सीएनजी का उपयोग क्यों किया जा रहा है? परिवहन वाहनों के लिए ईंधन के रूप में सीएनजी का उपयोग क्यों किया जा रहा है आजकल? गाड़ियों को चलाने के लिए। गाड़ियों को चलाने के लिए भी, और भाई मेन चीज़ इसकी ये है, ये कम प्रदूषणकारी है। मतलब बाकी सारी चीज़ें ना कार्बन छोड़ती हैं। पेट्रोल जलाओगे तो धुआं देगा, ठीक है, ये जलाओगे तो उतना धुआं नहीं देगा। सीएनजी की बसें चलती थी ना पहले दिल्ली में, पहले तो डीजल की चलती थी, फिर सीएनजी की आई। अब सीएनजी की भी रिप्लेस हो रही है इलेक्ट्रिक से, अब इलेक्ट्रिक बसें चलती हैं, है ना। हाँ, सीएनजी मतलब इलेक्ट्रिसिटी था भाई, सीएनजी गैस है, अब इलेक्ट्रिसिटी की आ रही है। इलेक्ट्रिसिटी बिजली तो तुम कैसे भी बना लो, चाहे सूर्य के एनर्जी से बना लो, स्वच्छ ईंधन है वो। ठीक है। कुल मिला जुला के जो सीएनजी गैस है ये स्वच्छ ईंधन है। ठीक है। मतलब ये प्रदूषण नहीं करती, ठीक है, उतना प्रदूषणकारी नहीं है। ठीक है। प्राकृतिक गैस का उपयोग शुरुआती सामग्री में के रूप में कहाँ होता था? इसे घर और कारखानों में सीधा चलाया जाता था। कई रसायनों और उर्वरकों के निर्माण में भी इसका उपयोग होता था। ठीक है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार कहाँ पाए जाते हैं? हमारे देश में पेट्रोल के तो याद हो गए ना, कहाँ? गुजरात, हाँ असम, हाँ, मुंबई हाईवे। हाईवे नहीं, मुंबई हाईवे। मुंबई हाईवे हाँ, और बस इतना याद रखो, वह बहुत है। और भारत में विशाल भंडार है प्राकृतिक गैस के त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा। ठीक है, ठीक है ना। राजस्थान, त्रिपुरा, महाराष्ट्र। ठीक है। तो यहाँ पे तेल निकल जाएगा ना। गैस भाई, प्राकृतिक गैस भाई। कोयला कर लिया, पेट्रोलियम कर लिया, प्राकृतिक गैस ही तो कर रहे हैं इतनी देर से। समझ नहीं आ रहा है क्या तुम्हें? हैं, मैं किस टॉपिक पे चल रहा हूँ? हैं हैं कोयला का भी हम समझ सकते हैं, इस पेट्रोल के बारे में जानते हैं। क्या? ये प्राकृतिक गैस, क्या प्राकृतिक गैस? ये वही प्राकृतिक गैस में समझ रहा है। समझ नहीं आ रहा प्राकृतिक गैस है या फिर भाई। जो एलपीजी है, जो तुम्हारे गैस घर में चलती है, वो प्राकृतिक गैस ही है। जो सीएनजी है, जिससे बस चल रही है, वो प्राकृतिक गैस ही है। अब और इसमें क्या समझ नहीं आ रहा है ये बताओ ना। डायरेक्ट ये बोलने से थोड़ी काम चलेगा कि समझ नहीं आ रहा। ये बताओ ना क्या समझ नहीं आ रहा है। ये भी ऐसी बनी है जीवाश्म से, लाखों साल में ये भी ऐसी बनी है। फिर क्या समझ में नहीं आ रहा है ये बताओ ना। प्राकृतिक गैस का उपयोग यहाँ होता है, ये भी पता है तुम्हें। भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये भी पता चल गया। राजस्थान, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, बस इतना याद रखो। नदी वदी का चक्कर तुम भूल जाओगे भाई। कृष्णा गोदावरी डेल्टा में अगर याद रख सको तो रख लेना। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन है, ये तो तुम्हें पता ही है। जीवाश्म जो ईंधन है, क्योंकि भाई वो जीवाश्म से मिलके बने। अब जीवाश्म अंधाधुंध तो थे नहीं, कुछ मात्रा में ही थे, तो भाई ख़त्म क्यों हो सकते हैं वो? एक तो भाई इनको बनने में लाखों साल लगे हैं, लाखों साल में बनते हैं, और इनके ज्ञात भंडार केवल कुछ 100 वर्ष तक ही चलेंगे, क्योंकि भाई इसका उपयोग ज़्यादा है और ये मात्रा में कम है, और कुछ निश्चित मात्रा में ही तो है। अगर मान लो तुम्हारे घर में
महीने में 10 किलो आटे का खर्चा है, आटा, ठीक है। मैंने तुम्हारे घर में 100 किलो आटा दे दिया, बेशक 100 किलो ही दे दिया, चाहे 1000 किलो ही दे दिया, फिर भी वो ख़त्म तो होगा ही ना, ख़त्म तो होगा ही ना। मान लो वो 1 महीने चलता है 10 किलो, तो 1000 किलो कितने 100 महीने चल जाएगा, ठीक है, लेकिन ख़त्म तो होगा ही ना। तो हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो ख़त्म हो जाएगा भाई साहब, लाखों साल लगे हैं बनने में। जीवाश्म ईंधन को जलाने का प्रमुख पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है भाई? वायु प्रदूषण होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, वायु प्रदूषण होगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। पीसीआरए की फुल फॉर्म क्या है? पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, ठीक है, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। ये लोगों को गाड़ी चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने की सलाह देता है, ठीक है। मतलब जब रेड लाइट हो रही हो तो गाड़ी बंद कर दो, ठीक है, और फालतू में गाड़ी ना चलाओ। एक साथ जा रहे हो तो भाई साहब 4 लोग चले जाओ बैठ के, अलग अलग गाड़ी लेके ना जाओ। हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करो, ठीक है। पीसीआरए द्वारा गाड़ी चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने के लिए सुझाव भी तुमसे मांग सकते हैं पेपर में। जितना संभव हो एक स्थिर और मध्यम गति से भी गाड़ी चलानी चाहिए, ठीक है। हाँ, या तो तेज चलाएंगे तो भी पेट्रोल ज़्यादा लगता है, धीमे चलाएंगे तो भी, और अगर तेज कम चलाएंगे तो भी। इंजन पे फर्क पड़ रहा है ना। और स्थिर एक स्पीड में चलाओ, यानी कभी धीमी कभी तेज, कभी तेज कभी धीमी। तुम अगर एक स्पीड में दौड़ोगे या चलोगे तो तुम्हारी एनर्जी कम खर्च होगी। अगर तुम एकदम से दौड़ोगे, एकदम से धीरे हो जाओगे, एकदम से दौड़ोगे फिर एकदम से धीरे कर दोगे अपने आप को, तो आधा तो रोकने में लगेगा, स्पीड को रोकने में एनर्जी जाएगी आधी, ठीक है, फिर दोबारा दौड़ने में जाएगी एनर्जी, है ना। या तुम एकदम से तेज़ दौड़ोगे तो भी तुम्हारी एकदम एनर्जी लगेगी। बहुत तेज़ अगर तुम दौड़ोगे तो कितना दौड़ पाओगे, और अगर चलते रहोगे एक स्पीड में तो कम एनर्जी लगेगी। ऐसी गाड़ी के लिए भी है। तो ट्रैफिक लाइट पे भी अगर भाई साहब इंतज़ार अगर कर रहे हो तो गाड़ी को बंद कर देना चाहिए, ऐसे भी कर सकते हैं भाई साहब। टायरों को दाब सही रखे। हाँ टायरों का क्या बोला है भाई, हवा उसमें जितनी चाहिए उतनी डलवा के रखें। अगर उसमें कम हवा होगी तो भी भाई साहब लोड पड़ेगा, है ना। ज़्यादा होगी तो सेफ नहीं है, फट सकता है टायर। अब ये बताओ, कोयला और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस को प्रयोगशाला में मृत जीवों से तैयार किया जा सकता है? प्रयोगशाला में तैयार किया जा सकता है इन्हें? नहीं, क्योंकि ये इनका निर्माण बहुत धीमी प्रक्रिया है, बहुत धीरे, लाखों साल में तभी तो बने हैं, है ना। इनको हम लेबोरेटरी में नहीं बना सकते, ठीक है। तो बहुत धीमी प्रक्रिया, और इसके निर्माण में आवश्यक परिस्थितियां भी नहीं बनाई जा सकती। बहुत दाब चाहिए भाई बनने के लिए इसे, और बहुत साल चाहिए, और बहुत ज़्यादा ताप चाहिए तब जाके, और बहुत साल चाहिए। ये सारे इंसान नहीं बना सकते। अगर अब आज लगाने बैठेंगे तब कहीं जाके लाखों साल में हमारी कितनी पीढ़ियां मर के जा चुकी होंगी, हजारों, ठीक है। और हम तो बना ही नहीं सकते भाई, हम कैसे बना लेंगे। मृत वनस्पति के कोयले में धीमे रूपांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कार्बनीकरण, ठीक है। जो धीरे धीरे पेट्रोलियम या कोयला जो बनता है, इसे ही हम कार्बनीकरण प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। ये सब कार्बन से ही बने हैं, कोयला कार्बन है पूरा, ठीक है, पेट्रोलियम कार्बन है। पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों को अलग अलग प्रक्रिया करने की प्रक्रिया क्या कहलाई जाती है? परिष्करण। भैया पेट्रोलियम परिष्करण करने के बाद बता दो पूरा। भाई पेट्रोलियम से उसके अलग अलग घटकों को अलग अलग करना, ठीक है। जैसे पेट्रोलियम से पेट्रोल को अलग करना, ग्रीस को अलग करना, डीजल को अलग करना, कोल को अलग करना, कोल तार को अलग करना, ठीक है। पेट्रोलियम एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसमें से हम उसको कटनी छटनी करके उसकी रिफाइन उसको करके उसका परिष्करण करके उससे वो बनाते हैं हम अलग अलग चीज़ें, ठीक है।
ये है पेट्रोलियम समझ गए? भैया। जैसे तुम वो ले लो, गेहूं लो, गेहूं से हम मैदा भी बनाते हैं, ठीक है, पीस के, उसी का हम आटा भी बनाते हैं, ठीक है, उसी से ही हम भाई भूसा भी बनाते हैं। जैसे कि गेहूं पेट्रोलियम है और उससे मैंने हाँ समझ गए तुम, है ना? समझ गए ना? पेट्रोलियम समझ गए? पेट्रोलियम समझाओ अब हमें। पेट्रोलियम जो समझ गए। परिष्करण। जो समझ गए तुम वो समझाओ। हाँ मैंने पूछा ना, समझ गए ना? तुमने कहा हाँ, भैया तो मैंने कहा समझाओ तो। इससे बहुत सारी चीजें होना चाहिए। किससे? कोलदार से। अभी हम किसकी बात कर रहे थे ये बताओ? कोलदार को पेट्रोलियम। भैया मतलब पेट्रोलियम वाहन के लिए सबसे कम प्रदूषणकारी कौन सा ईंधन होता है? वाहनों के लिए सीएनजी। सीएनजी। हिंदी में बोले तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस। पेट्रोलियम परिष्करण जो पेट्रोलियम से इतना सब कुछ अलग कर हाँ इसको ही और बोलते हैं। पेट्रोलियम पेट्रोलियम ही भाई पेट्रोलियम गेहूं, ठीक है, गेहूं से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पेट्रोलियम। नहीं, अलग करने की प्रक्रिया परिष्करण है, ठीक है। भैया अभी मैं इसलिए पूछ रहा था कि पेट्रोलियम और क्या बता पेट्रोलियम की परिभाषा लिखना पड़े और अगले क्वेश्चन पेट्रोलियम परिष्करण क्या आ जाए। हाँ तो फिर तुम दोनों, अब तुम्हें पता चल गई ना दोनों। पर परिष्करण उससे अलग अलग चीज़ों को अलग अलग करने की प्रक्रिया, ठीक है। पेट्रोल और पेट्रोलियम ये एक चीज़ है जिससे ही सारी चीज़ अलग हो रही है, ठीक है। ठीक है, जैसे मैं तुम्हारे को काट पीट के, ठीक है, तुम्हारी बिरयानी बना लूँ, ठीक है। अब तुम तो हो भाई साहब पेट्रोल, अब मैंने तुम्हारी बिरयानी बना ली, चाहे तो मैं तुम्हारा भाई साहब सूप बना लिया, चाहे तो मैंने तुम्हारा भाई साहब टंगड़ी बना ली, ठीक है, कई सारी चीज़ बना सकता हूँ ना। और तुम पेट्रोलियम, ठीक है। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? अलग अलग चीज़ बनाने को परिष्करण, ठीक है। कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, ठीक है। सबसे शुद्ध रूप कार्बन का कोक कह सकते हो तुम, ठीक है। तो इसी के साथ ये तुम्हारा चैप्टर समाप्त होता है, प्राकृतिक संसाधन, ठीक है।